हृदय तो खुश हो गया, परंतु आज ऐसा दिल है, आज भी वही खबर आने वाली है, इसलिए बार बार हृदय व्याकुल हो जाता है। बार बार एक चिंता हमें सता रही है कि हर बार की तरह इस बार भी खुशी की खबर के बजाय कहीं दुखद समाचार न आ जाए। करिंदा, जैसा कि तुम जानते हो, यही दरबार में हमेशा हम कहा करते थे कि आज राजभवन से खबर आएगी कि हमारे कुल को आगे बढ़ाने वाला, हमारे वंश को आगे बढ़ाने वाला कुल का दीपक हमारे हाथ जन्म लेगा। चाहे पुत्री हो या पुत्र हो, कम से कम इस कुल का कोई वारिस तो हो। परंतु घबराता है मन की कहीं वही दुखद समाचार न आ जाए। क्या गुनाह हो गया करिंदा हमसे, जो हमारे कुल देवता हमसे रूठ हो गए। महाराज, तुम सही कह रहे हो, पर हम भी यही दिन रात सोचते रहते हैं कि हमारे महाराज के जाने के बाद इस रैयत को, इस हुकूमत को, इस प्रजा को कौन संभालेगा। पर नहीं महाराज, भगवान के ऊपर देर है, अंधेर नहीं है महाराज। संतोष का फल बहुत मीठा होता है महाराज। ठीक है राज सेवक और करिंदा, राजमहल की खबर का इंतजार करते हैं। भैया महाराज जी बहुत टेंशन में है, महाराज जी हमको आराम करे दे। हाँ भैया, हेलो। और हम दोनों भाई ड्यूटी पर लगते हैं, कोई आता है तो महाराज जी तक बिना पूछे नहीं जाने। हाँ भैया, आओ चलिए। अरे मैं आज क्या देख रही हूँ, आज महलों में महारानी जी के एक नहीं दो पुत्रों का जन्म हुआ है। ये खुशखबरी मैं चलकर राज दरबार महाराज तक पहुंचाकर आती हूँ। अरे खबरिया राजा कदम में सुनाए खबरी। राज दरबारी, ये कैसे बोल रहे हो तुम? अरे मैं कहाँ कसबांधी कहाँ रही, बांधी नहीं। पहले बोलने की अकल है कि नहीं? अच्छा के तरह आए बोला जाता है, मुझसे नहीं ले बना तो एक कादा लाई के बता। क्या नाउना आओ काले है बांधी तही क्या है? अच्छा ये बता कहे बराई है राज दरबारी, ये क्या बदतमीजी है? मैं ये कहा तो कहे बराई है बांधी इतनी जोर। मैं? हाँ तुम आज मैं बहुत खुश हूँ। कितने खुशी है, एक बार महू से बता। अगर ये खुशी का कारण तुम भी जान जाओगे ना, तो खुशी के मारे फूले नहीं समाओगे। हाँ नहीं तो ये खुशी न बता बाल को का है, ऐसे कि मैं भाई खुद देख के मोर हिम्मत छोट हो जाती। अबे मैं काल्हे आ देखे हूँ बस से औरत उतरी। अच्छा। और कसम से 2-3 बैग लिए रही बेचारी, अब कहे पूछत हो
इतनी फूली रह चले का मोहताज बैग अगल बगल टांगे चली जाए हाँ कत मोही नहीं फूले का भाई। अरे हाँ मेरे कहने के मतलब है हाँ। अगर ये खुशी का कारण जान जाओगे हाँ तो यानी कि तुम बहुत खुश हो जाओगे तुम। हाँ ये खुशी का कारण महू से बता आज। जानना चाहते हो? हाँ बता कौन बात यह है। ए बांदी क्या है? दूर एक दारी बता दे आखिर कौन दूर से बात करो। तो मैं कहाँ नहीं रे आवा। मेरे तरफ ध्यान से देखना, ठीक है ना? तई अपन सामान सुरक्षित कर दूं। बता क्या बोले हो? ध्यान ध्यान से देखना बताओ। इशारे से बताऊंगी, अगर तुम समझ गए हाँ। तो मैं तुम्हें समझूंगी कि हाँ तुम बहुत समझदार हो। अगर नहीं समझे तो मैं यही समझू कि तुम बड़े बुद्धू हैं। तुम बता यार, बचपने से तुम्हारे लग रही थी हम। मेरे पास कहाँ रहते हो तुम? देख ले मैं महारानी जी के पास रहती हूँ, तुम राज दरबार में रहते हो। कहीं नहीं घूमे आवर रहे हो। देखो पागल जैसी बातें मुझसे करो मत करो, ठीक है ना? मेरे तरफ ध्यान से देखना। हाँ बताओ देखा था। आज महलों में हाँ इन्हें कहूँ बम्बा है काम में घुस के वह बुझ बुझा के मर जाऊं। और देखिए आ गए श्रीमान हमारे राकेश भैया शिव प्रताप सिंह के डेरा के रहने वाले हैं। उनकी ओर से ये 11 रुपए आ रहा है। कहते हैं भैया जितने लोग आप इधर खड़े हैं साइड में आप लोग बैठ जाइए, आपके पीछे बैठकर कोई प्रोग्राम देख रहा है। जाने क्या है? हम कहन कसो कहाँ से मुकल हुआ कर आया है। हाँ, ये कैसी बात कर रहे हो? ये गदेल कब तुम्हारे भे हैं? ओहो नहीं तुम्हें तो कहा तो इशारा देखो। अरे मान लो फायदा करे करा तो एक दफे हम बता देती हूँ। बड़ा ही पागल है, हाँ? समझ में नहीं आ रहा है। मेरी अभी शादी नहीं हुई है। हाँ। जिनकी शादी हो जाती उनके मांग में सिंदूर होता है। मेरे दिखाई दे रहा है? हाँ। क्या समझ में आ रहा है? तई तई दिखा था। क्या दिखाई दे रहा है? मुझे लग रहा है तुम्हारे आंखों में मोटिया बिंद हो गई है, महू को लागत है। ज्यादा दिखाई देने लगा। महू को लागत अंधा। अरे मैं तो सोची तुम समझदार, लेकिन सच में तुम बुद्धू है। अच्छा पता है क्या क्या हुआ है? क्या हुआ? आज महलों में महारानी जी के एक नहीं हाँ। एक नहीं दो पुत्रों का जन्म हुआ है। मेरे नहीं, तो महारानी जी के। हाँ ऐसे करो आओ ये बात महाराज जी से बतावा जा तुरंत। आओ चलते आओ हैं। चला जा। महाराज जी की जय हो। महाराज जी गांधी महलों से चलकर आई है कुछ खुशखबरी बताने आपके लिए। कहो वाली क्या बात है? बता दो बता दो। हर महाराज खुशियां महल में है छाई। महाराज खुशियां महल में है छाई। और यही सारी बातें बताने को यही सारी खुशियां सुनाने को नहीं अब जरा भी तुम तेरी लगावो, खुशी की खबर जो है हमको सुनावो। हाँ खुशी की खबर जो है हमको सुनावो।
ऐसी कौन सी खुशखबरी है? महाराज, कहो दासी। आज की खुशखबरी ये है, आज महलों में महारानी जी के गर्भ से एक नहीं दो पुत्रों का जन्म हुआ है महाराज। क्या कहा? हाँ महाराज। महारानी के गर्भ से एक नहीं बल्कि 2 राजकुमारों का जन्म हुआ है। हाँ महाराज। करीला करे सिंह राज सेवको, सुना तुमने? आज हमारे कुल का एक दीपक नहीं बल्कि 2 दीपकों का जन्म हुआ है। हाँ महाराज। दासी जी। दासी, आज तुमने ये खबर सुनाकर हमारा हृदय पर फुल्लित कर दिया। राज सेवक, जाओ कोषागार से कह दो कि दासी को 5 अशर्फिया दान में दी जाए। जी महाराज। जाओ दासी, और जाओ हमारे महारानी सहित हमारे दोनों राजकुमारों को राज दरबार में लेकर आओ। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। खुश रहो। करीला, तुमने सुना क्या आज हमारे 2 राजकुमारों का जन्म हुआ है। पूरी राजधानी सजा दी जाए, सभी गरीब यतीमों में दान बांटा जाए और पूरे राजधानी में कह दिया जाए कि किसी के घर में चूल्हा नहीं जलेगा, राजभवन में भोजन होंगे सबके। जी महाराज। ये खुशी, और हमारे राजकुमार और महारानी यहाँ आती होगी। हम अपने पुत्रों को देखना चाहते हैं। हेलो। तेरे होठों पे बंसी श्याम की, तू दुआ है खुदा के नाम की, दिल हमारा कहे तू सलामती रहे, दिल हमारा कहे तू सलामती रहे, तेरी जोड़ी है अल्लाह राम की, तेरी जोड़ी है अल्लाह राम की। तेरे होठों पे बंसी श्याम की, तू दुआ है खुदा के नाम की, दिल हमारा कहे तू सलामत रहे, दिल हमारा कहे तू सलामती रहे, तेरी जोड़ी है अल्लाह राम की, तेरी जोड़ी है राम के। एक जैसी लगे प्यारी की धड़कन, भोला चेहरा हकीकत में दर्पण लगे, है जुबा पर तेरे प्यारी की बंदगी, तेरी नजरों में काबे की है रोशनी, सच्चे इंसान हो माँ का वरदान हो, सच्चे इंसान हो माँ का वरदान हो, तेरे पावन की तीरथ दाम की, तो दुआ है खुदा के नाम की, दिल हमारा कहे तो सलामत रहे, दिल हमारा कहे तू सलामत रहे, तेरी जोड़ी है राम के, तेरी जोड़ी है राम के। दासी जी महारानी जी। आओ, तुम कह रही हो
कि प्राणनाथ दोनों बच्चों को देखना चाहती है। हाँ महारानी जी, महाराज दोनों राजकुमारों को अतिश्रीक देखना चाहते हैं। अच्छा तो ठीक है, आ चलो हमारे साथ, चलिए। आ चलो। और तुम्हारे चरण में झुका तुम्हारे चरण में झुका शीश स्वामी, और दे दो दुआ खुश और रहो मेरे स्वामी। हमेशा रहो तुम खुशहाल प्यारी। अच्छा हमेशा रहो तुम खुशहाल प्यारी, खुशी तुम पे हरदम हो महिपाल प्यारी, खुशी तुम पे। प्रभु हमेशा तुम्हें खुश रखे, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा है। महारानी कहे प्राण, आज तुमने हमें ही नहीं समस्त दरबार के कर्मचारी और समस्त प्रजाजनों को आज जो खुशी दी है उसका कोई वर्णन नहीं हो सकता। आज तुमने हमारे कुल के दीपकों को जन्म दिया है। आज हम बहुत खुश हैं। आज ऐसा लगता है कि वर्षों के सपने को आज आपने साकार कर दिया। प्राणनाथ क्या आज अपने बच्चों का आप मुख नहीं देखेंगे? महारानी हमारी तो आंखें तरस गई अपने कुल के दीपक को देखने के लिए। विलंब किस बात की? लाओ हम अपने दोनों राजकुमारों के मुखमंडल को देखेंगे। अच्छा लाओ, ठहरो महारानी। खुशी में हम भूल गए कि हमारे पुरोहितों ने कहा था कि ऐसा लगता है महाराज कि कोई दोष है और उस दोष के कारण संतान गर्भ में ही नष्ट हो जाती है। और उन्होंने कहा था कि जब भी संतान का जन्म हो तो कोई न कोई ऐसा निशान उन बच्चों के बदन पर बनवा देना जिससे वह दोष हट जाए। हमें भय लग रहा है कि कहीं वो दोष हमारी निगाहों में ना हो, हमारी नजरों में ना हो, कि हम अपने पुत्रों को देखें और वो दोष उन्हें लग जाए। इसलिए हम अपने पुत्रों को देखेंगे, परंतु उससे पहले हम अपने कुल देवता महादेव का शस्त्र त्रिशूल का निशान अपने दोनों राजकुमारों के दाहिने हाथ में बनवाएंगे, उसके बाद ही नहीं देखेंगे। ठीक है प्राणनाथ। राज सेवकों पूरे नगर में ऐलान कर दो जी कि अति शीघ्र जो भी गोदने वाला है, जो भोलेनाथ का शस्त्र त्रिशूल सुंदर सा राजकुमारों के हथेली पर बना सके जी, वो तत्काल दरबार में उपस्थित हो जाए। जी महाराज। और आ गए हमारे रावतार भैया जी, उनकी ओर से 11 रुपए आ रहा है और महान दया होगी। ए भैया सुने महाराज जी का कहन है। मैं सुने लेकिन सोचत हूँ एक बात यार गोदना का काम तो मैं पूरा जानत हूँ, लेकिन मैं डरात हो का तो महाराज जी मुझे नौकरी से न निकाल दे। अबे यार तो
हो बेवकूफ। अरे यार हम नौकर चौकर आदमी बहन महारानी जी गदेलन का दे हैं राजकुमार जी हन का। हाँ? मान ले गुस्सा जा छुए छावे में तो यह बात सही है, लेकिन एक दार प्रयास कर। प्रयास करूं हो सकत है महाराज जी खुशी हो जा सुन के। सही है, प्रयास कर, अगर खुशी हो जाए इनाम मिली तो कसम से हम माला माल हो जाए। मगर आधा मोरो रहे आधने में तो कतिहावा दे दे हूँ। कहे यार। जब पहले बात हाँ मैं बात करत होता यही सौरो महाराज जी। कहो राजसेवक। ये गोदने का काम तो मेरा भैया भी कर लेता है। क्या कहा? जी महाराज जी। तुम्हारा भाई गोदने का काम कर लेता है? जी महाराज जी। तो इससे ज्यादा खुशी की क्या बात है? अगर अपना दरबारी है तो वो बच्चे को समझकर संभाल कर गोदना गोदेगा। जी जी राजसेवक जी महाराज तुम गोदने का काम जानते हो? महाराज जी मेरा पूरा परिवार गोदने का काम करता था। बड़ी अच्छी बात है। हमारे दोनों राजकुमारों को दाहिने हाथ पर त्रिशूल का निशान बनाया जाए। जी महाराज जी जैसे आपकी आज्ञा। बना भैया। महारानी जी राजसेवक आप वहाँ बच्चे को लेके बैठ जाएं 2 मिनट के लिए, क्योंकि सिंहासन में आप बैठेंगे तो बच्चा हाथ पैर झटकेगा तो नहीं बन अच्छा अच्छा राजसेवक हाँ। ये मैं क्या देख रही हूँ? गोदने का काम तो अच्छा मेरे अम्मा बाबू सभी करते थे। अच्छा अच्छा दरअसल बात ये कि गोदने गए थे कुंभ के मेला में। हाँ और काफी तादाद में भीड़ थी वहाँ। हमारे माता पिता सब भीड़ में दब के मर गए, इसीलिए मैं उसको छोड़ के नौकरी करने लगा। क्या? अच्छा ठीक है। ठीक है आप बैठ जाइए। अच्छा अच्छा भैया अबे ले मोर सामानवा तो पकड़ी है कंडूस हर जगह लपन लपन न कर। बहुत दिन में नसीब है गोदना गोदे का।